अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के प्रबंधों को लेकर हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल व पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने केडीबी कार्यालय के सभागार में अधिकारियों के साथ चर्चा की। इससे पहले हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने उपायुक्त नेहा सिंह व पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल से योग साधकों व स्कूली बच्चों को कार्यक्रम स्थल तक लाने की ट्रैफिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था और पार्किंग को लेकर फीडबैक रिपोर्ट ली। हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सोच है कि कुरुक्षेत्र ब्रह्मसरोवर आइकॉनिक स्थल से योग अपनाने का संदेश पूरे विश्व तक पहुंचे। इसलिए मुख्यमंत्री के प्रयासों से ही ब्रह्मसरोवर कुरुक्षेत्र में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सरकारी और निजी स्कूलों के हजारों विद्यार्थी भाग लेंगे और शहर की सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लोग भाग लेंगे। सभी मिलकर इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ऐतिहासिक बनाएंगे ताकि ये महोत्सव नया कीर्तिमान स्थापित कर सके। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने कहा कि कुरुक्षेत्र में 21 जून को ब्रह्मसरोवर व मेला क्षेत्र में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव को एक जनमानस का कार्यक्रम बनाना है। नागरिक योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और 21 जून के बाद भी योग को अपने जीवन में अपना कर रखें। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव पर कई नए कीर्तिमान स्थापित किए जाएंगे। इस महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि और योग गुरु स्वामी रामदेव अध्यक्षता करेंगे। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ब्रह्मसरोवर और मेला ग्राउंड को 100 सेक्टरों में बांटकर 1 लाख योग साधकों को एक साथ योग करके एक रिकॉर्ड कायम करेंगे। पूरा जिला इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले। उन्होंने कहा कि अच्छे योग करने वाले और योग का सेवा भाव समझकर कार्य करने वाले साधकों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इस योग महोत्सव में ब्रह्मसरोवर परिसर और मेला ग्राउंड चारों ओर योग करेंगे। इसके अलावा स्कूल विद्यार्थी भी हिस्सा लेंगे। उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि योग दिवस कार्यक्रम की सभी तैयारियों को जिला प्रशासन ने पूरा कर लिया है, जिसको अंतिम रूप देना शेष है। उन्होंने कहा कि मेला ग्राउंड में स्कूली, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों के करीब 37,000 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मसरोवर परिसर में पतंजलि योग पीठ की तरफ से करीब 40,000 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा सामाजिक, धार्मिक व शहरवासियों के अलावा प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि योग मैराथन के सफल आयोजन से प्रशासन को योग दिवस कार्यक्रम को सफल कार्यक्रम बनाने का ट्रायल मिल चुका है। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्या, उपायुक्त नेहा सिंह, पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल, अतिरिक्त उपायुक्त सोनू भट्ट, डीएमसी सत्येंद्र शिवाच, एसडीएम अमन कुमार, जिला परिषद सीईओ शंभू राठी, महिला पतंजलि राज्य प्रभारी मैडम अमर रावीश, पतंजलि राज्य प्रभारी राकेश सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर सुखबीर सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी संतोष शर्मा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी विनोद कौशिक, जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर सुदेश जाटिया व सतपाल, जिला खेल अधिकारी मनोज कुमार, डॉक्टर संदीप सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को लेकर एक आदरणीय हमारे एसीए साहब आदरणीय श्री राजपाल जी यहाँ आए थे। केडीपी में मीटिंग दी हमने, डिप्टी कमिश्नर होते एसपी साहब टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम अंतर्राष्ट्रीय योगा 1,01,000 बना रहे हैं, उसको लेकर पूरा हर पहलू को लेकर किस प्रकार ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, किस प्रकार से रिफ्रेशमेंट होना चाहिए, बच्चों की पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, टोटल मैट, टी शर्ट, हर व्यवस्था को लेकर ये बड़ी भारी मीटिंग हुई है। दिन रात चलेगी और बहुत सुंदर व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। मैं क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ के करूँगा, निवेदन बार करता हूँ, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी का जो सपना है 1,01,000, उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर आप लोग उसमें भाग लें। 21 तारीख को जो है राज्य स्तरीय कार्यक्रम, 21 तारीख को संपूर्ण हरियाणा में 11 लाख से अधिक भाई बहन योग करेंगे और इसके साथ राज्य स्तरीय कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जहां परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की पावन अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री चौधरी नायब सिंह सैनी जी मुख्य अतिथि रहेंगे और एक ऐसा दृश्य आपको दिखाई देगा जो विहंगम होगा, जो विराट होगा, जो दर्शनीय होगा। इसमें 100 से अधिक बच्चे योगासन के अलग अलग कठिन आसन करेंगे। मलखम के ऊपर बहुत से बच्चे मलखम दिखाएंगे और इस कार्यक्रम में सेना के जवान, पुलिस के जवान, उनकी अलग से एक भागीदारी होगी। इस पूरे आयोजन में 30 से 40,000 की संख्या पतंजलि योगपीठ की, निरंकारी समाज की, राधा स्वामी समाज की 5,000 से अधिक संख्या, सच्चा सौदा परिवार से, ब्रह्म कुमारी परिवार से, भारतीय योग संस्थान से, आर्ट ऑफ लिविंग से, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से, आयुष से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, एजुकेशन से बड़ी संख्या में इसमें भागीदारी होने वाली है। और एजुकेशन
डिपार्टमेंट के प्रयास से, यहाँ के स्थानीय विद्यालयों के प्रयास से लगभग 45,000 के करीब हमारे विद्यार्थी भी इस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं। तो पूरे सेक्टर्स डिवाइड कर दिए गए हैं, कौन व्यक्ति कहाँ बैठेगा, 103 सेक्टर्स की भूमिका बनाई गई है। पुरुषोत्तमपुरा बाग में ऐसे वीआईपी सेक्टर तैयार किया गया है और इसके साथ साथ ये लोग ये ब्रह्म सरोवर की छतों पर भी बैठेंगे और जो विशेष महिला घाट हैं वहां पर भी लोगों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। और यहाँ पानी में कोई घटना दुर्घटना ना हो, यहाँ एसडीआरएफ को भी बुलाया गया है, बोट की व्यवस्था भी की गई है और बाहर से भी कुछ विशेष पुलिस बलों को भी आमंत्रित किया गया है। आज भी राज्यपाल जी पहुंचे थे बैठक, क्या कुछ हमारे माननीय स्वास्थ्य सचिव श्री सुधीर राजपाल जी ने डीसी मैडम के साथ लंबी बैठक ली है। आदरणीय सुभाष सुधा जी ने भी उसमें शिरकत की और ये तय किया है कि मैट, टी शर्ट और रिफ्रेशमेंट कैसे वितरित की जाएगी। प्रयास किया जाएगा कि टी शर्ट एक दिन पहले नोडल अधिकारियों को वितरित की जाए। 19 तारीख को एक बड़ी रिहर्सल होगी, वहाँ पर टी शर्ट वितरित की जाएगी और उसी समय हम कोशिश करेंगे कि रिफ्रेशमेंट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और बच्चे अपने साथ मैट लेकर आएँ, छाता लेकर आएँ, पानी की बोतल लेकर आएँ, एक बिस्कुट का पैकेट लेकर आएँ। जो विद्यालय नहीं दे पाए वो अपने डीओ को संपर्क करें, डीओ उनको पैकेट, एक बिस्कुट का पैकेट मुहैया करवाएगा, उसकी पेमेंट देगा, बजट देगा और उसके बाद कार्यक्रम खत्म होने के बाद फिर बच्चों को रिफ्रेशमेंट मिलेगी। अलग अलग स्थानों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था, ओआरएस घोल की व्यवस्था, जो बाहर से लोग आए हैं उनके रुकने की, फ्रेश होने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। अर्थात ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, अलौकिक, दिव्य और भव्य कार्यक्रम होगा। 1 लाख से ज्यादा लोग होंगे तो कहीं ना कहीं इतिहास रचा जाएगा। यह इतिहास ही रचा जाएगा और इसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड उसका बने और उसकी एक पूरी योजना पे हम कार्य कर रहे हैं। उसके विषय में हम जल्दी आपसे बात करेंगे। और कल एक माननीय सुधा साहब ने मुझे बताया कि कल एक वाहन रैली का भी आयोजन 17 तारीख को शाम को 4 से 5 बजे के बीच में एक वाहन रैली भी पूरे कुरुक्षेत्र शहर के विशेष स्थानों पर चलेगी और वहाँ ये निमंत्रण देते हुए लोगों को आएगी कि सब लोग इसमें भागीदारी करें।